ठीक है। तो हिस्ट्री वगैरह का हम लोगों ने पढ़ा है, उसको हमने पहले 712 से 1206 तक पढ़ा है। इसमें हमने मेनली तीन पर्सनालिटीज को पढ़ा था। एक हमारे पास थी कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरी थी हमारे पास गजनवी, और तीसरे थे हमारे पास घोरी। ठीक है। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट दिल्ली सल्तनत स्टार्ट की। 1206 से लेकर हमने 1526 तक हमने पढ़ा। किसको पढ़ा हमने? दिल्ली सल्तनत को पढ़ा। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के अंदर हमारे पास पांच डायनेस्टीज आती थी। वो पांच डायनेस्टीज को हमने सारा एक्सप्लेनेशन से पढ़ा। जिसके अंदर हमारे पास पहले नंबर पे थी स्लेव डायनेस्टी, दूसरे नंबर पे थी हमारे पास खिलजी, तीसरे नंबर पे थी हमारे पास तुगलक, चौथे नंबर पे थी हमारे पास सैयद या सादात डायनेस्टी, और पांचवें नंबर पे थी हमारे पास लोधी डायनेस्टी। ठीक है। फिर हमने इरा पढ़ा 1526 से लेकर 1857 तक। कल हम लोगों का 1857 तक कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने पढ़ा मुगल एम्पायर को पढ़ा। और मुगल एम्पायर के अलावा उसके अंदर जो सूरी डायनेस्टी आ रही थी उसे भी हमने स्टडी किया। सूरी डायनेस्टी के अलावा हमने मैसूर डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टी, सिख डायनेस्टी। ठीक है। ये सारे हम लोगों ने स्टडी किए। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी हमने स्टडी किया। अब जो मेनली हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो ब्रिटिश कॉलोनियल इरा स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। कौन सा स्टार्ट होने जा रहा है? ब्रिटिश कॉलोनियल इरा स्टार्ट होने जा रहा है। कि जब ब्रिटिशर्स आ गए थे, ठीक है, 1857 से लेकर अब हमने जो अगला पढ़ना है ना वो 1947 तक पढ़ना है। अब 1857 से लेकर 1947 तक जो है वो सारा ब्रिटिश कॉलोनियल इरा है। ठीक है। ब्रिटिश आ गए थे यहाँ पर। फिर 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो जो हम 1947 के बाद पढ़ेंगे ना वो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस आ जाएगा, पोस्ट पार्टीशन आ जाएगा। अभी हम जो पढ़ने लगे हैं वो प्री पार्टीशन है। इसमें आपने क्या करना है, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं ना तो उसको आपने डेट वाइज इवेंट्स के साथ स्टडी करना होता है। ताकि जब आप यूं पढ़ेंगे ना कि 1857 में क्या हुआ, फिर 1858, फिर 1859, इस तरह से सीक्वेंस से लेकर चलेंगे तो आप लोगों को हिस्ट्री कभी भी नहीं भूलेगी। और ये आप लोगों को जो है वो याद करना भी क्या हो जाएगा, इसको आसान हो जाएगा। ठीक है। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1857 में। कल जब मैंने आपको पढ़ाया था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो लास्ट जो उनका गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? ठीक है। तब गवर्नर जनरल कौन था उनका? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। गवर्नर जनरल उनका कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। अब क्या हुआ, 1858 के अंदर ना, जब यहाँ पे क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट आया। ठीक है। कौन सा एक्ट है? क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट, 1858। यहाँ से हम इसको यहाँ से स्टडी करें, यहाँ से। ठीक है। लिख लें आप लोग बेशक, क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट। क्वींस प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन एक्ट, 1858। अच्छा। इसमें क्या हुआ था, इस एक्ट के तहत ना सारा हिंदुस्तान जो था वो बर्तानिया के पास चला गया था। और जो गवर्नर जनरल थे ना उसकी सीट का नाम चेंज कर कर उन्होंने क्या रख दिया था? वायसराय रख दिया था। ठीक है। गवर्नर जनरल की जो सीट थी उसका नेम चेंज करके क्या रख दिया था? वायसराय रख दिया था। इसलिए हम कहते हैं लॉर्ड कैनिंग जो है ये पहला वायसराय है और लास्ट गवर्नर जनरल है। क्योंकि उस टाइम ये गवर्नर जनरल था ना तो इसी का ही नेम चेंज करके उन्होंने, इस सीट का नेम चेंज करके उन्होंने क्या रख दिया था? वायसराय रख दिया था। इसलिए आप कहते हैं कि इंडिया का जो पहला वायसराय है, फर्स्ट वायसराय, वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। और इनका लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। सिर्फ सीट का नाम चेंज हुआ था ना, बंदा तो वही था। तो पहला वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। ये कब से कब तक रहा था? ये 1857 से लेकर 1862 तक रहा था ये। तो पहला वायसराय ऑफ इंडिया आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब है लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, इसके दौर में पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट जो हमारे पास वायसराय है वो है लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है। शिमला वॉज डिक्लेयर्ड, इसके दौर में क्या हुआ था कि शिमला को डिक्लेयर्ड किया गया था एज द समर कैपिटल ऑफ इंडिया। और इसी के ही दौर में 1867 में जो है वो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था बनारस के अंदर। ठीक है, उर्दू हिंदी तनाजा। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो है, उर्दू हिंदी तनाजा, वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो 1867 में स्टार्ट हुआ था इन बनारस। ओके। उसके बाद ठीक है, लॉर्ड मायो है 1869 से लेकर 1872। ठीक है, थर्ड वायसराय है। ही ऑर्गेनाइज्ड स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने क्या किया था? इसने हिंदुस्तान में पहली मर्दमशुमारी करवाई थी। ठीक है, इसने क्या किया था? हिंदुस्तान में पहली मर्दमशुमारी करवाई थी इसने, लॉर्ड मायो ने। ठीक है, पहली मर्दमशुमारी लॉर्ड मायो ने करवाई थी हिंदुस्तान के अंदर। ये वाहिद वासराय है। ठीक है, इसको कत्ल कर दिया गया था, हिंदुस्तानियों ने इसको कत्ल कर दिया था। और किसने कत्ल किया था इसे? शेर खान अफरीदी ने। ठीक है, ऑफिस में ही, मतलब ऑफिस में बैठा था और इसको ये जो हिंदुस्तानी था शेर खान अफरीदी, इसने इसको कत्ल कर दिया था 1872 में। मतलब ये ओनली वासराय है, मतलब वाहिद वासराय ऐसा है जिसको 1872 में हिंदुस्तानियों ने कत्ल कर दिया था। बस इसके बारे में आपने इतना ही याद रखना है। उसके बाद जो अगला है लॉर्ड लेटन। 1876 से लेकर 1880 तक इसका टेन्योर है। अब इसके दौर में क्या क्या काम हुआ था? इसके दौर में एक तो एमयू कॉलेज का इफ्तिताह हुआ था 1877 में। ठीक है, इसके अलावा वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, मतलब किसके खिलाफ? वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था 1878 में। इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आता है आपसे, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। तो ये क्या था? इसमें ये था कि इन्होंने ना इसके खिलाफ ना आवाजें उठना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद इसने प्रेस को दबाने के लिए, ठीक है, मीडिया को दबाने के लिए इसने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, to prevent the vernacular press for expressing criticism of British policies। इसके अलावा इसके दौर में नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन भी बनी। इसके दौर में इंपॉर्टेंट यही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपॉन। अच्छा, इसके बारे में भी ना आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देख लें कि ये जो हम हिस्ट्री का पार्ट पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री और पाकिस्तान अफेयर्स का पार्ट पढ़ते हैं, 712 से लेकर अब हम 2026 तक, इसमें से तकरीबन आपसे 30 नंबर का पेपर पूछा जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपॉन जो है 1880 से लेकर 1884 तक जो है वो इसका टेन्योर है। ठीक है, 1880 से लेकर 1884 तक इसका टेन्योर है। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज टेकन इन 1881। ठीक है, अब इसमें क्या किया कि इसने जो सेंसस स्टार्ट करवाया था ना, उसने क्या, लॉर्ड मायो ने, उसने इस उस मर्दमशुमारी को कंप्लीट करवाया था 1881। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में किसने कंडक्ट करवाया था, किसके दौर में हुआ था? तो लॉर्ड रिपॉन के दौर में हुआ था। ठीक है। ठीक है, पहला फैक्ट्री एक्ट पास हुआ इसके टाइम में 1881 में, जिसमें इसने चाइल्ड लेबर को, ठीक है, प्रोहिबिट किया, मना किया उससे। इसके अलावा इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट दिया 1882 में। उसके बाद छठा जो है वो आ जाता है लॉर्ड डुफरिन। अच्छा, अब यहां से ना स्टार्ट हो जाती है आपकी फ्रीडम मूवमेंट, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट
मतलब आजादी की तहरीक स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। फ्रीडम मूवमेंट जो थी ना वो 1885 से लेकर 1947, मतलब इसी के दौर से ना, लॉर्ड डुफरिन के दौर से फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, आजादी की तहरीक स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 1885 से लेकर 1947। ठीक है, तो फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी 1885 में। तब कौन सा वायसराय था? लॉर्ड डुफरिन था। और इसका टेन्योर कितना है? 1884 से लेकर 1888 तक। अब इसके दौर में क्या हुआ था? इसके दौर में ना एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ही फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में बनी थी। ठीक है, और इसकी एक तंजीम मतलब बनाई थी ए ओ ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम ने जो है वो इसकी बुनियाद रखी थी। सब लीडर्स को इकट्ठा किया इसने, और इसने इसकी जो है वो मतलब तंजीम बनाई। ये क्या था? ये एक सिविल सर्वेंट था। ये पेपर में आपसे पूछा जाता है कि ए ओ ह्यूम कौन था, तो ये एक जो है वो सिविल सर्वेंट था। ठीक है, सिविल सर्वेंट था ये। 28 दिसंबर 1885 में 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में बनी थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 28 दिसंबर, इसको क्या होता है ये ना, शायद नेटवर्क का कोई इशू है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में ये बॉम्बे में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ। ओके, अब इसके बारे में ना, और जो आपसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आप लोग राइट कर लें। वो पूछते हैं कि इसका जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन था। इसके बारे में जितने क्वेश्चन आ सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी हमारा कह लें कि एक टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन था? जो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था ना, वो थे बैनर्जी। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था इसका? WC बैनर्जी। बस आप बैनर्जी याद कर। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछते हैं वो कि इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था। तो पहला जो है इसका सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल मैं S.G लिख रही हूँ। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इसके थे ए ओ ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसके अलावा एक और क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं कि इसके सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंट के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो इसका जो सेकंड प्रेसिडेंट था वो था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जितने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को सारे इसके अंदर लिखवा दूँ, इधर नीचे लिख लिए। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये इसका सेकंड प्रेसिडेंट था। फिर आपसे एक क्वेश्चन वो और पूछते हैं, एक क्वेश्चन वो आपसे पेपर में पूछते हैं कि इसका थर्ड प्रेसिडेंट कौन था। थर्ड प्रेसिडेंट का भी क्वेश्चन आता है। तो थर्ड प्रेसिडेंट जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तीसरे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये जो बदरुद्दीन तैयब जी थे ना, ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पेपर में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, एक तो आपको याद होना चाहिए कि ये तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट है, और दूसरा ये क्या है? ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशंस थी। तो ये आप लोग को आनी चाहिए, सारे पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए। अब सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से रोका। अब जो 7वें नंबर पे आ जाते हैं वो आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, 1888 से लेकर 1894 तक इसका टेन्योर है।
और इसके दौर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है, कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 जो है वो कब दिया गया था। इंडियन, लिख लेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है, 1892 में दिया गया ये। जी जी, वही ना, मैं आप लोग ये सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 दिया 1892 में। ये पास किया गया था यूके पार्लियामेंट से। और कि इंडियन की जो पार्टिसिपेशन है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंक्रीज की जाए। अच्छा, उसके बाद अगला जो था वासराय, वो था लॉर्ड। अच्छा, ये तो हमने कर लिया अभी, ठीक है। इंट्रोड्यूस वेरियस अमेंडमेंट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, वेरियस अमेंडमेंट्स की, मतलब ये क्या कर दिया, नंबर ऑफ मेंबर्स सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल में, नंबर ऑफ मेंबर्स को इसने क्या कर दिया था, एक्सपेंड कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। लेंस डाउनी ब्रिज है ओवर द इंडस एट सक्कर के मकाम पर, ठीक है। आपसे पूछा जाता है लेंस डाउनी ब्रिज फिर सक्कर में है, इंडस के ऊपर है, इंडस रिवर के ऊपर। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन टू। लॉर्ड एल्गिन टू का जो टेन्योर है ना वो 1894 से लेकर 1899। अब देखें, हम साथ साथ इंडिया के वायसराय भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको भी हम, के इस वायसराय के ड्यूरिंग या इस वायसराय के टेन्योर के ड्यूरिंग जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, ठीक है, उनको भी हम साथ साथ ही स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ना इसको इसी तरह ही जो है ना वो स्टोरी बना के और इवेंट्स के जरिए ना आपने इसको याद करना है। ठीक हो गया। अच्छा, लॉर्ड एल्गिन टू के दौर में क्या हुआ था। लॉर्ड एल्गिन टू के दौर में ड्यूरेंट लाइन इस्टेब्लिश की गई थी 1898। अब ड्यूरेंट लाइन क्या है, ये आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर का। ये बॉर्डर लाइन है। और ये बॉर्डर लाइन किस किस के दरमियान है। ड्यूरेंट लाइन इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है ये एक बॉर्डर लाइन है, ड्यूरेंट लाइन। तो आपसे पेपर में पूछ लेते हैं कि ड्यूरेंट लाइन किन दो कंट्रीज के दरमियान है। तो ये जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। अच्छा, अगर मीटिंग एंड हो जाए ना तो आप लोगों ने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि अभी 1 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। ये एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन सर मोर्टिमर ड्यूरेंट, ये सेक्रेटरी था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का, और अब्दुल रहमान खान, ठीक है, ये रूलर थे अफगानिस्तान। तो जो सर ड्यूरेंट है ना, ये एक सिविल सर्वेंट थे। मतलब ये जो ड्यूरेंट लाइन वाला एग्रीमेंट है ये किस किस के दरमियान हुआ था। ये सर मोर्टिमर ड्यूरेंट और अब्दुल रहमान खान के दरमियान हुआ था। सर मोर्टिमर ड्यूरेंट जो थे ये सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के, और अब्दुल रहमान जो थे ये रूलर थे अफगानिस्तान के। ठीक हो गया। सर ड्यूरेंट जो है वो एक सिविल सर्वेंट थे। ये देखें, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो बॉर्डर लाइन है ना, इसको कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। ओके। उसके अलावा डेथ हुई सर सैयद अहमद खान की। फिर आ जाता है लॉर्ड कुर्जन। अच्छा, इसके बारे में भी बड़े पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1899 से लेकर 1905 तक इसका टेन्योर है लॉर्ड कुर्जन का। ठीक है, इसके दौर में क्या हुआ, सबसे पहले तो 1901 में NWFP प्रोविंस क्रिएट हुआ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सूबा बनाया गया। NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और दूसरी, ये जो सूबे थे ना ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर बनाए गए थे, क्योंकि